Welcome back students to our new lecture. Last time lysosome के बारे में डिस्कस किया था. Now we will discuss about peroxisome and glyoxysomes. तो सिमिलर मालिक्यूलर बॉडीज हम इनको कह सकते हैं, वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लाइसोसोम की तरह और सिमिलर हैं तकरीबन चंद एक डिफरेंसेस के साथ. सो पेरोक्सिसोम्स क्या है? दिस आर सिंगल मेम्ब्रेनस स्मॉल वेजिकल्स कंटेनिंग एंजाइम्स. इनमें भी एंजाइम ही होता है, जस्ट लाइक जैसे लाइसोसोम में डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स थे ताकि वो फूड वैक्यूल को या फूड वैक्यूल के अंदर जो भी कंटेंट हो उसको क्या करे, डिजोल्व कर सके. जस्ट लाइक पेरोक्सिसोम में भी क्या है, स्मॉल मेम्ब्रेनस वेजिकल्स और उनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं. मेनली इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोसोल से आते हैं और वेजिकल की फॉर्म में ये यूँ समझ ले एंजाइम का एक पैकेट बन जाता है. इट कैन वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द सेल. और डिफरेंट सेल्स हैं, आप बॉडी के अंदर देखें लिवर सेल है, इसी तरह से स्किन के सेल्स हैं या ऐसे मसल सेल हैं. इनके अंदर क्या है कि अकॉर्डिंग टू दैट सेल स्ट्रक्चर इनके साइज़ क्या होते हैं और शेप में भी चेंजेस आती हैं. बहुत कलेक्टिवली कॉल माइक्रो बॉडीज. पेरोक्सिसोम एंड ग्लायोक्सिसोम को माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं और सिमिलर टू लाइसोसोम होते हैं लेकिन स्मॉलर इन साइज होते हैं. अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें एंजाइम्स होते हैं. हम कलेक्टिवली लाइसोसोम के एंजाइम्स को लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ एंजाइम हैं जैसे पेरोक्सिडेज है पेरोक्सिसोम के अंदर, इसी तरह कैटालिसिस है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है. ये इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये इस तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिसोल्व करने में हेल्प करते हैं. और ये अबेंडेंट होते हैं लीवर सेल के अंदर. स्पेसिफिकली जो है ना वो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज में ये इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन्हें पेरोक्सिसोम कहा जाता है. मे बी एमसीक्यूज आ सकता है कि पेरोक्सिसोम्स क्यों कहा जाता है, तो दैट इज़ द रीज़न कि दैट इज इन्वॉल्व इन डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में इसका एक अहम रोल है लिवर सेल के अंदर. इसीलिए बाज़ औक़ात ये होता है कि जो भी शख्स ज़्यादा अल्कोहलिक होता है उसके लिवर डैमेज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फिर ये इनफ पेरोक्सिसोम्स की कमी होती है. एंड पेरोक्सीडेजेस ब्रेक अल्कोहल इनटू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फार्मूला H2O2 है, एंड इट इज़ देन कन्वर्ट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन बाई कैटालिसिस. तो ये एंजाइम इसमें होते हैं जो डिस्कस किए थे. पेरोक्सीडेज जो है ना, ये पेरोक्सीडेसिस क्या करेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक करते हैं, अल्कोहल को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और देन कैटालिसिस को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है. इसी तरह से प्लांट के अंदर जो फोटो रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है उसको जो है ना वो पेरोक्सिसोम्स कैरी आउट करते हैं. जब वेयर ग्लाइकोलेट, जिसमें क्या किया जाता है फोटो रेस्पायरेशन में, ग्लाइकोलेट इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज. जो डिस्कस हुआ था, ये इन चीज़ों में अपना रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ग्लायोक्सिसोम. ये भी स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम है, फोन ओनली इन सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स में ये मौजूद होते हैं. स्पेसिफिक एंजाइम फॉर प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड देट आर नॉट फोन इन एनिमल सेल. तो ग्लायोक्सिसोम्स एनिमल सेल में नहीं होते हैं, जस्ट सीड स्टेज पे उन प्लांट्स में मौजूद होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लें, एप्रिकॉट है, इसी तरह से बादाम हो गए, इसी तरह से सनफ्लावर है और भी कोकोनट है. इस तरह की चीज़ें जहाँ से हम ज़्यादा हाई अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस या जनरेट करते हैं. जर्मिनेटिंग सीडलिंग कन्वर्ट्स फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट. तो इसमें ये ग्लायोक्सिसोम का काम ये है कि ये फैटी एसिड, चूँकि ऑयल है तो फैटी एसिड की कम्बिनेशन है, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है. दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज़ अचीव्ड थ्रू अ मेटाबॉलिक पाथवे कॉल्ड ग्लायोक्सिलेट साइकिल. इसके बारे में आगे चैप्टर आएंगे इंशाल्लाह, उसमें डिटेल डिस्कस करते हैं कि इसमें फोटो रेस्पायरेशन और बाकी चीज़ें भी शामिल है. सो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें भी अपना किरदार अदा करते हैं. ये यहाँ पर पेरोक्सिसोम का एक स्ट्रक्चर भी है जिसमें देखें लिपिड बाइलेयर बाहर की तरफ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनते हैं एक्चुअली, और एक क्रिस्टलाइन कोर है और इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स का. एक अहम ऑर्गेनिल है तमाम प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर, और इसके अपने डिफरेंट पर्पज से. सो वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर लार्ज वेजिकल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखा जाए तो लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम, इन सबको भी हम वैक्यूल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट स्लाइटली डिफरेंशिएट है इनके फंक्शंस में, स्ट्रक्चर में, इसलिए उनको एक अलग नाम के साथ हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. अदरवाइज ये सारी उसी वैक्यूल्स की टाइप्स में भी आती हैं. वैक्यूल्स खुद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यानी इंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, उसी के अमल के नतीजे में क्या होते हैं, इस तरह के प्रोसेसेस के वजह से वैक्यूल्स सेल के अंदर जनरेट होती हैं. वैक्यूल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. मुख्तलिफ सेल हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे भी डिस्कस हुआ था, मिसाल के तौर पर मसल सेल है, उनके अंदर एक डिफरेंट रोल होगा. इसी तरह से सेक्रेटरी जो सेल्स है उनके अंदर एक डिफरेंट इनका रोल होगा. इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल वैक्यूल अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैव कंट्रक्टाइल वैक्यूल पम्प एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल. डिफरेंट जो हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो प्रोटिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक वैक्यूल है जिसे कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जो एक्सेस वाटर को उनके बॉडी से क्या करते हैं, प्रमोट करता है. इसी तरह से मेंटेनिंग अ स्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल के लिए भी वैक्यूल्स एक अहम किरदार अदा करते हैं. स्मॉल वैक्यूल्स इन प्लांट्स स्टोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर अनप्लेजेंट टू एनिमल्स. कुछ हैं पौधे हैं, कुछ घास की कुछ किस्में ऐसी हैं जिन्हें जानवर खाना पसंद नहीं करते. वो इसी वजह से कि उन प्लांट्स के अंदर एक डिफेंसिव सिस्टम है कि उनके अंदर खास किस्म के वैक्यूल्स होते हैं. उन वैक्यूल के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक यूँ समझ लें कि स्मेल ऐसी आती है कि जो अनप्लेजेंट हो एनिमल के लिए, और वो नहीं खाते. तो ये उनका अपना एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है और ये वैक्यूल का एक रोल हमें नजर आता है. इसी तरह मेच्योर प्लांट्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सॉल्यूशन इनसाइड इज कॉल्ड सेल सेप. ये तो सिंपल है,
लोअर क्लासेस में आपने डिस्कस किया हो कि वैक्यूल जो प्लांट्स में होता है इसका एक अहम किरदार है कि वो एक तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर, उसके बाद सेल के अंदर स्ट्रेंथनिंग और सेल के अंदर जो है ना एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, इसके अलावा इसके अंदर खास किस्म की सोल्यूशन होती हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और उसके अंदर आयंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम सेल सेफ लेते हैं। इट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट्स की बात ये भी उसी में ये हेल्प करते हैं। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द वैक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इसी वैक्यूल का एक मेम्ब्रेन होगा जिसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर आ जाए तो ये देखें, यहाँ पे वैक्यूल है, प्लांट सेल है, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहेंगे। एंड ये आपके पास आउट ऑफ द जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है ये साइटोसोल है। यहाँ पर जो है ना वो सेल वाल एंड क्लोरोप्लास्ट जनक चीज़ें दिखाई, एक्चुअली जो है ना वो ये है वैक्यूल। और ये देखिए इतना लार्ज साइज़ में एक ही वैक्यूल होता है प्लांट में, जो प्लांट के सेल को जो है ना वो एक मैकेनिकल सपोर्ट देने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा डिफरेंट सोल्यूशंस को भी अपने अंदर स्टोर करता है।